जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की महिमा। एक साधक ने प्रश्न किया, भगवान के नाम का जो आनंद नहीं आता, इसका कारण क्या है? संत भगवान कहते हैं, असल में हमारे आनंद में, हमारी भगवत प्राप्ति में यह जो इच्छाएं हैं, यही बाधा डालती हैं और इच्छा चेतन को घेर कर उसको अहम बना देती है। जो इच्छाओं से घिरा हुआ नहीं है, उस चेतन में अहम भी नहीं है। आप नाम का उच्चारण कीजिए, नाम के सिवाय रूप की, समाधि की, वैकुंठ की भी इच्छा न हो। यह जो इच्छाहीन नाम जप है, असल में यह नाम ही परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दें, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत हैं, लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए हैं। परंतु नाम रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं, तब वह कहता है, मैं तो इनके घर में बैठा हुआ हूँ और ये दूसरे को चाहते हैं, ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर पर, और आप देख रहे हैं कहाँ? ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। भगवान शंकर द्वारा राम नाम की महिमा कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम के ही प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। एक प्रसंग है, महादेव जी को एक बार बिन कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसे प्रणाम करते रहते हैं? शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है, उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने कहा, एक बार शिवजी से पूछा। पार्वती जी ने, आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय शंकर भगवान ने पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ, और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शरीर का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। एक बार शंकर भगवान कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्रनाम का छोटा कर लेते हैं पाठ और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के बराबर है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला और सभी संपदाओं को देने वाला दाता है। सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं इसे बारंबार प्रणाम करता हूँ। भव सागर की सभी समस्याओं और दुखों के बीज को भून के समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को भगाने वाला केवल राम नाम का जप है। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपवाना चाहिए।
इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। महादेव जी की नाम महिमा स्वयं श्री हरि द्वारा। नारद जी जब भगवान श्री हरि को श्राप देते हैं और जब उन्हें अपनी गलती समझ में आती है, तब वो कहते हैं, हे हरि, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? तब श्री हरि कहते हैं कि श्री शंकर जी के 100 नाम का जप करो, तुम्हारे मन का समाधान होगा और हृदय में विश्राम मिलेगा। मुझे शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है। जय श्री राधे।